टॉपिक है प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली। पहले जो हमने पढ़ा था वो था प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अब की बार हम किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे। तो जैसे सपोज करिए कि ये h हाइट पे एक प्रोजेक्टाइल है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है। आपको ये हाइट दी हुई है h और इसमें ऊपर की तरफ कुछ नहीं जाएगा, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये नीचे की तरफ आएगा, तो इसलिए ऊपर के डायरेक्शन को हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो कन्वेंशन है इसमें हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिडर करे हुए हैं। इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो नेगेटिव वाई एक्सिस ऊपर हो जाएगा। तो हमने वाई एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसको डाउनवर्ड्स लिया है, तो नीचे की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। अब देखिए यहाँ से आप जब प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे, सपोज करिए कि ए पॉइंट से हम इस प्रोजेक्टाइल को छोड़ते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से आएगा। और सपोज करिए कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ग्राउंड को बी पॉइंट पे टच करता है, तो ये जो ओबी डिस्टेंस है ये प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा। और ए पॉइंट पे सपोज करिए कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये t इज इक्वल टू 0 से थ्रो किया जाता है और इसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको हम कैपिटल T से डिनोट कर रहे हैं। तो जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो जो टाइम की वैल्यू है यानी कि स्मॉल t की वैल्यू है वो कैपिटल T के इक्वल हो जाएगी और जो कैपिटल T है वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी। सपोज करिए कि ये बीच में कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो v है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया vx और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया vy। सपोज करिए कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना था, तो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाएगा तो vx का जो कंपोनेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे और ये y एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये जो पॉइंट है P इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y। तो x तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस x होगी, और y वर्टिकल डायरेक्शन में इसके डिस्टेंस होगी, तो ये वाली डिस्टेंस y हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक y पॉजिटिव है नीचे की तरफ, तो ये y डिस्टेंस हो गया और ये x डिस्टेंस। तो देखिए इसको, ये प्रोजेक्टाइल है तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो नॉन एक्सेलरेटेड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि एक्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट 0 होगा। और जो वर्टिकल मोशन है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ होगा और नीचे की तरफ को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसलिए जी के इक्वल होगा। तो देखिए इस पॉइंट पे सपोज करिए कि टाइम की वैल्यू स्मॉल t के इक्वल है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, बीच वाले रास्ते में ये पॉइंट p हो गया और p पे जो टाइम है वो t इज इक्वल टू स्मॉल t और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये कैपिटल T के इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन में देखेंगे तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। तो ये जो स्पीड है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u के इक्वल है, ux इज इक्वल टू u। और अगर इसका y कंपोनेंट देखेंगे तो इसमें y कंपोनेंट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, तो इसका जो y कंपोनेंट है वो 0 होगा। फिर जैसे जैसे आगे चलेगा तो ग्रेविटी इसके इस y कंपोनेंट को इंक्रीज करेगा और इसमें y कंपोनेंट भी आएगा। जैसे यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम by से डिनोट करेंगे, तो ux u के इक्वल है, तो ये एक इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू u इंटू टी, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वर्टिकल मोशन के लिए जो s है वो तो y के इक्वल हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू y हो गया, u
ये y कॉम्पोनेंट u बाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, और u y की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू 0 टी प्लस हाफ ए वाई जी के इक्वल है, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो ये इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ये x और y का रिलेशन है। अगर हम यहाँ b पॉइंट पे आएंगे तो ये जो x है, जैसे p पॉइंट है वैसे ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो b पॉइंट पे हम क्या क्या चीजें इसमें चेंज कर सकते हैं। तो जब b पॉइंट पे पहुंचेंगे तो x की वैल्यू तो r के इक्वल हो जाएगी, y की वैल्यू h के इक्वल हो जाएगी, और जो स्मॉल t है वो कैपिटल T के इक्वल हो जाएगा। तो ये एक तरह से जनरल इक्वेशंस हैं, इससे हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसको t इलिमिनेट करते हैं, जैसे t की वैल्यू हो गई x अपॉन u, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर हम t को इलिमिनेट करते हैं तो ये x और y के बीच में रिलेशन हो जाएगा, और जो x और y के बीच का रिलेशन है उसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये जो पैराबोलिक पाथ है उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकल जाएगी। तो देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x अपॉन u, और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 t को एलिमिनेट करेंगे तो y हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ g, और t की वैल्यू x अपॉन u सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये x अपॉन u का स्क्वायर हो जाएगा। तो y हो जाएगा हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होगा। सर x डिनोट क्या करता है? x ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है इसको x डिनोट करता है, और y जो है वो इक्वल पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि y एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी, जैसे ये पॉइंट आगे की तरफ चल रहा है तो ये जो पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, तो ये x डिस्टेंस और y डिस्टेंस बदलेंगे हर पॉइंट। तो ओरिजिन में x एक्सिस की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो x है, और y एक्सिस की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो y। ओके सर। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गई। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, एक तो r की वैल्यू निकालनी है कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो जब हम b पॉइंट पे पहुंचेंगे एट b पॉइंट के ऊपर ये जो y है ये h के इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू h, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू h, और जो x कोऑर्डिनेट है वो r के इक्वल हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज हो। और जो t है स्मॉल t वो कैपिटल T के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब जैसे y की वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ पे h सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 तो y को h सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, h इज इक्वल टू हाफ g, और स्मॉल t को कैपिटल T सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो h इज इक्वल टू हाफ g कैपिटल T स्क्वायर हो जाएगा। तो जो कैपिटल T स्क्वायर है वो 2h अपॉन g के इक्वल होगी। तो t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2h अपॉन g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। अब जो रेंज है वो x की प्लेस पे आएगा, तो x को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू u इंटू टी, तो x की जगह तो r आ जाएगा, x की प्लेस पे r रख देंगे, u, और t की प्लेस पे कैपिटल T आ जाएगा। कैपिटल T की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो r हो जाएगा u अंडर रूट 2h अपॉन g। तो ये r इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h अपॉन g के इक्वल हो जाएगा। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होगी, और बेसिकली हमें x और y को रिलेट करना है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस टॉपिक के लिए ये फॉर्मूला हो गया, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो x और y को रिलेट करता है।
ये टाइम ऑफ फ्लाइट कि जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, और ये डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा वो कैपिटल आर के इक्वल होगा। इसी तरह से जो ये एक रिलेशन है h इज इक्वल टू, तो y को हम अगर h लिख देंगे तो ये वाला एक रिलेशन आ जाएगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, और फिर हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी पॉइंट पे t पॉइंट पे ये वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए P पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट P। तो P पॉइंट के ऊपर हमने जो टाइम है, वेरिएबल टाइम, उसको स्मॉल t से डिनोट किया। ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि जो Vx की वैल्यू है वो u के इक्वल रहेगा। और जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। वर्टिकल डायरेक्शन में ये vy हो जाएगा, ये uy और ये ey। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए भी और वर्टिकल के लिए भी टाइम तो सेम ही रहेगा, यानी कि t रहेगा। तो vy हो जाएगा, uy की वैल्यू कितनी है, uy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 0 है इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस की डायरेक्शन में, और ay g के इक्वल है, gt। तो vy की वैल्यू हो गई gt। अब इसको देखिए जरा, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये इन दोनों कंपोनेंट जो कि 90 डिग्री पे है उनका रिजल्टेंट है। तो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे के साथ तो उनका जो रिजल्टेंट है वो अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गई। अब इसकी डायरेक्शन हम tan अल्फा से कैलकुलेट करेंगे, तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा वी वाई और बेस हो जाएगा वी एक्स। तो tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई की वैल्यू जी टी के इक्वल हो गए और वी एक्स हो गया यू। तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स जी टी अपॉन यू। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन यानी कि उसका एंगल निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स जीटी अपॉन यू। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, a ball is thrown horizontally with speed 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 80 मीटर। इसे सपोज करिए कि कोई टावर है और इसकी हाइट 80 मीटर दी हुई है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बॉल को थ्रो किया जाता है और बॉल की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब उसने सबसे पहले पार्ट में पूछा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टार इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। आफ्टर हाउ मच टाइम, यानी कि एक तो ये टी की वैल्यू पूछी है कि कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, और पूछा है एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है। तो ये इस वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहे तो इसको कंसीडर कर लीजिए चाहे तो इसको कंसीडर कर लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब है कि इसका रेंज पूछा है। तो एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पूछी है और एक रेंज की वैल्यू पूछी है। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर टाइम 4 सेकंड है। हाँ 4 सेकंड। सर आ गया मेरा।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ए वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि अल्फा की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। जैसे ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, जैसे ये मैं पॉइंट को यहाँ पे बना रहा हूँ, ये सपोज करो ग्राउंड को ऐसे स्ट्राइक करता है v वेलोसिटी। तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है ये भी पता करना है, तो अल्फा की वैल्यू पता करनी है। फिर सी पॉइंट में पूछा है फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल आफ्टर 1 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब आपको वेलोसिटी का वेक्टर भी कैलकुलेट करना है। तो x एक्सिस के डायरेक्शन में आप i कैप लोगे और y एक्सिस के डायरेक्शन में j कैप लोगे। तो i और j के टर्म्स में वेलोसिटी वेक्टर आपको लिखना है कि वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा। और फिर ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द बॉल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल। तो जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बताई थी, x और y का जो रिलेशन होता है वो भी आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। सर R80 है। हाँ, R80 हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए पार्ट में लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए टी टाइम में इसने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना, तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये u बाई टी हो जाएगा और ये हाफ a बाई टी। तो इससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो h की वैल्यू तो 80 मीटर आ जाएगी, u बाई 0 हो गया, t कैपिटल T हो जाएगा और a बाई की वैल्यू g और ये कैपिटल T। तो 80 इंटू 2 160 और g की वैल्यू को 10 ले लेंगे तो ये t स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड। यानी कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 4 सेकेंड है। और हॉरिजॉन्टल रेंज, ये वाली जो डिस्टेंस है वो u वेलोसिटी से करी जाती है, तो ये u इंटू कैपिटल T के इक्वल हो जाएगा, u इंटू कैपिटल T। तो u की वैल्यू 2 हो गई और कैपिटल T की वैल्यू 4 सेकेंड हो गया। तो 20 इंटू 4 80 सेकेंड, 80 मीटर। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये 80 मीटर पे टकराएगा। फिर v पूछा है कि v कितना होगा, तो हमें vx की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और vy की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर v की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो देखिए जो vx है वो तो कभी बदलता नहीं है, जो x कंपोनेंट है वो तो सेम ही रहता है। तो vx और ux यानी कि ये 20 मीटर पर सेकेंड रहेगा। ठीक है, अब हमें vy की वैल्यू निकालनी है। तो vy हो जाएगा uy प्लस a बाई टी, y एक्सिस के डायरेक्शन में। तो uy तो 0 है, इस एक्सिस में इस डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं, तो इसका जो 90 डिग्री पे कंपोनेंट आएगा वो 0 होगा। a y की वैल्यू g होगी। तो v की वैल्यू पूछी है इस वाले पॉइंट, तो जो t है वो कितना लगेगा, कैपिटल T के बराबर लगेगा। तो g की वैल्यू हो गई 10 और कैपिटल T हो गया 4, तो ये 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो vx और vy की वैल्यू आ गई 20 और 40। तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx की वैल्यू 20 हो जाएगी और vy की वैल्यू 40। 20 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 20 बचेगा, या सीधा कर लीजिए इसको, तो 400 प्लस 1600 तो हो जाएगा 2000। देखो 100 का तो ये 10 आ जाएगा और 20 को हम 2 रूट 5 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन आएगी tan अल्फा। tan अल्फा होता है vy अपॉन vx के इक्वल। तो vy हो गया 40 और vx हो गया vx इज 20, तो 2 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया ग्राउंड पे। ये जब स्ट्राइक करेगा यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी ये होगी और इस एंगल पे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा हॉरिजॉन्टल के साथ।
tan इनवर्स 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अभी बाकी के 2 पार्ट्स और रहते हैं, उसको करते हैं इधर। तो देखिए, इसको पूरा नीचे ग्राउंड तक टकराने के लिए 4 सेकंड लगते थे। अब तो 1 सेकंड में ये यहाँ पे कहीं पे होगा। सपोज करिए कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे है, ये इस पॉइंट पे है। सपोज करो a पॉइंट के ऊपर है, तो इसका vx डैश और vy डैश ये कंपोनेंट्स हो गए, और इसकी जो वेलोसिटी है वो v डैश होगी, और ये वाला जो एंगल है इसको थीटा अज्यूम कर लीजिए। तो 1 सेकंड के बाद उसने वेलोसिटी वेक्टर पूछा है। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है आफ्टर 1 सेकंड एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी vx डैश i कैप प्लस vy डैश j कैप। तो एक्स वाई प्लेन में हम वेक्टर को आई जे के कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हमने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लिया है और डाउनवर्ड को वाई पॉजिटिव लिया है, तो इसलिए इसके डायरेक्शन में आई कैप होगा, तो मैग्नीट्यूड हो गया वी एक्स डैश और ये आई कैप हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया वी वाई डैश और ये जे कैप हो गया। तो अब हमें वी एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है और वी वाई डैश की वैल्यू निकालनी है। तो इसको तो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब ये जो वी एक्स डैश है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तो यू के इक्वल ही रहेगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। और जो वी वाई डैश है ये हो जाएगा यू वाई डैश प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई डैश इसका ये जो कंपोनेंट है ये तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, और ए वाई की वैल्यू हो गई जी के इक्वल, और टी दे रखा है 1, और जी को हम ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा जी। तो therefore velocity वेक्टर हो गया v डैश वेक्टर इज इक्वल टू vx डैश i कैप प्लस vy डैश j कैप। इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो vx डैश की वैल्यू तो 20 हो गया, 20 i कैप, और vy डैश की वैल्यू 10 हो गया, तो ये 10 j कैप। तो ये इसका वेलोसिटी वेक्टर हो गया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया सी। अब डी पार्ट में पूछा है कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होगी। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हमने निकाली थी। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है, हम इसमें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन जब हमने शुरू में कैलकुलेट करी थी तो t को एलिमिनेट करके x और y का रिलेशन निकाला था। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर। ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है। तो इसमें हम अगर किसी भी पॉइंट पे x और y की वैल्यू रख देंगे तो ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब इसमें जो जो वैल्यूज हमें पता है उसकी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे x और y का रिलेशन निकालना, तो जो g की वैल्यू है वो हमें पता होती है 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और u दे रखा है 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 400। ये 10 से इसकी एक पार कट जाएगी, और ये हो जाएगा y और x का रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 80। तो जैसे हमने प्रूव किया था वैसे भी कर सकता है, या डायरेक्टली हम इसमें फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। तो u की वैल्यू हमें पता है 20 मीटर पर सेकेंड, और g की वैल्यू पता है कि g की वैल्यू 10 है, तो इसको पुट कर देंगे तो ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ जाएगी, y और x का रिलेशन आ जाएगा। तो एक कंबाइंड क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें आ गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर।
देखिए बेटा, जो फाइटर जेट्स होते हैं ना, उसमें इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रोग्रामिंग करी जाती है और फिर बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से बम्बार्डमेंट करी जाती है और वो बिल्कुल अपने टारगेट को स्ट्राइक करते हैं। तो उसमें यही वाली थ्योरम्स लगती है। तो उसी का एक क्वेश्चन देखिएगा अभी। A bomb is released from an aeroplane flying at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये कोई एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है और इसकी स्पीड दे रखी है, इसकी स्पीड दे रखी है 720 किलोमीटर पर आवर। इसे बॉम्ब रिलीज किया जाता है। तो जब बॉम्ब को रिलीज किया जाएगा तो बॉम्ब ऐसे नीचे से छोड़ते हैं, तो जो इसकी स्पीड होगी वही बॉम्ब की स्पीड होगी। तो ये जो 720 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 मीटर पर सेकेंड ये बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। बॉम्ब को रिलीज किया जाता है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 8000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो बॉम्ब को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलीज किया जाता है और ये जो इसकी हाइट है वो 8000 मीटर दी हुई है ग्राउंड से। At what horizontal distance from the initial position of aeroplane it strikes the ground? ये इनिशियल पोजीशन है ग्राउंड के ऊपर और यहाँ से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें निकालना है। यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू निकालनी है कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो x की जगह r को लिख सकता है और ये जो 8000 मीटर है ये y होगी। तो अगर हमें y पता है तो हम x निकाल सकते हैं। तो y की हेल्प से x कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला होता है वी हैव y इज इक्वल टू gx² अपॉन 2u²। तो ये x और y का रिलेशन है, यानी कि अगर आपको y पता है तो x निकाल सकते हो, x पता है तो y निकाल सकते हो। तो इसमें सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर दीजिए। y की वैल्यू दे रखी है 8000, g को हमने 10 ले ली, x², x को r ले लेते तो ये r² हो गया 2 और u की वैल्यू हो गई 200, तो ये 200² हो। तो इसे हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 8000 इंटू 2 इंटू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 10 एंड दिस इज इक्वल टू r²। ये r² के इक्वल हो। तो आप देखिए ये 10 से इसकी एक 0 कैंसिल हो जाएगी और अंडर रूट कर दीजिए। हमें क्योंकि r की वैल्यू निकालनी है तो इसको अंडर रूट कर दो। तो ये तो 200 का पेयर बन रहा है तो इधर तो 200 बचेगा। ये 8 2 जा 16, 16 के लिए 4 आ गया और ये 2 0 है, इसके लिए 1 0 आ गया। तो ये हो गया 440 इंटू 200 दैट इज 8000 मीटर। तो ये ग्राउंड को कितने डिस्टेंस पे स्ट्राइक करेगा? 8000 मीटर डिस्टेंस पे स्ट्राइक करेगा। इसका दूसरा मेथड भी जैसे हम फॉर्मूले में निकालते हैं कि भाई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, अगर इसको बिल्कुल आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं तो आप इसको फंडामेंटल मेथड से भी कर सकते हो। सपोज करिए कि आपने इसको पढ़ा ही नहीं है कभी, प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले आपको याद नहीं है, तो फिर आप ये जानते हो कि भाई जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। तो जब भी आप फॉर्मूले भूल जाओ तो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन की इक्वेशंस बना के भी उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका दूसरा मेथड है कि हम इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो r है ये किसके इक्वल हो जाएगा? u इंटू टी। सपोज करिए कि यहाँ तक पहुंचने में t टाइम लेता है तो हमने इसको कैपिटल T लिख लिया। तो हमें u की वैल्यू तो पता है, u है 200, तो ये 200 इंटू टी के इक्वल होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकंड इक्वेशन है वर्टिकल मोशन से उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। ये डिस्टेंस हमें पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये वाली इक्वेशन लगा दीजिए। और y एक्सिस के डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो y एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका मतलब y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 होगा
और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 8000 होगी। यू वाई की वैल्यू 0 इंटू कैपिटल टी, ए वाई जी के इक्वल हो गया, जी का मतलब 10 और ये कैपिटल टी स्क्वायर हो, ये सेकेंड इक्वेशन। तो अब देखिए कि आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे टी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और टी को यहाँ पे रख देंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी। इस पूरे टॉपिक के लिए समझ लीजिए कि अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बहुत बढ़िया है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप ऐसे इक्वेशंस बना के भी आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेकंड इक्वेशन से टी की वैल्यू निकालेंगे, ये 8000 इंटू 2 16,000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये 10 से इसकी एक बार कट गई और टी की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो सब कुछ ऐसा यूनिट में है इसलिए टी की वैल्यू 40 सेकेंड्स हो जाएगी, 40 सेकेंड, मतलब इसको यहां से यहां गिरने में 40 सेकेंड्स लगेंगे। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो आर हो जाएगा 200 इंटू टी, फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये 200 हो गया और टी की वैल्यू 40 होगी, तो दिस इज 8000 मीटर। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस।